दोस्तों काफ़ी दिनों से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि टीटीएमएल और जीटीएल इंफ्रा के आप ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम टीटीएमएल और जीटीएल इंफ्रा के ऊपर वीडियो बनाएंगे। Q4 का रिजल्ट भी आ गया है। टीटीएमएल का रिजल्ट के अंदर क्या संभावना पॉजिटिव बनी है और क्या अभी तक कमजोरी रही है। वैसे स्टॉक की प्राइस तो बहुत नीचे आ गई है, क्योंकि एक समय जो 300 के आसपास स्टॉक था वो 61 के आसपास है। तो क्या गिरावट और होने वाली है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो 1 रुपये से हुई थी कोविड काल में। तो लोगों को डर रहता है कि कहीं ये फिर से बंद न हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से कितनी सेहत में सुधार हुआ उसको जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा वीक लग रही है। इस समय प्राइस नीचे आ चुकी है, 1 रुपये से भी नीचे। और परफॉर्मेंस कैसी है, क्या इसमें बने रहना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। जैसे ही ये 1 से नीचे आए तो फिर निकलने की संभावना बन रही है। लेकिन क्या अब कोई सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्या निचले लेवल से खरीदारी की जा सकती है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम टीटीएमएल की बात करें तो 61.40 पर फ्राइडे को क्लोजिंग 2.16% की हमें तेजी देखने को मिली। आपको ये पता ही होगा, कोविड काल में स्टॉक 1 रुपये के आसपास था और आप देख सकते उस हिसाब से देखें तो इसने करीब 1000% का बम्पर रिटर्न दिया। इसी समय भी अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार रिटर्न दौड़ चुका है और ये 300 तक जाके आया। आपको पता होगा 1 रुपये का स्टॉक 300 तक गया और ये टाटा का सबसे बड़ा शानदार रिटर्न देने वाला साबित हुआ स्टॉक। लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में अभी हमें 53% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। 126 के आसपास स्टॉक था, यानी कि से देखें तो आधी कीमत में मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके 6 मंथ के रिटर्न की भी तो 40% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। 102 के आसपास, यानी लगातार स्टॉक नीचे आया। लेकिन अगर हम बात करें 1 मंथ की तो 5.50% का ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, यानी निचले लेवल से स्टॉक अब फिर से बाउंस बैक दे रहा है, यानी ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। जो करेक्शन होना था वो हो चुका है और इसके पीछे वजह रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा इस बार। अब देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इसकी 1 रुपये की प्राइस थी उस समय इसका लॉस मेकिंग बिजनेस था टेलीकॉम का, जिससे कंपनी बाहर निकल चुकी है। इन्होंने अपने टेलीकॉम के बिजनेस को एयरटेल ग्रुप को बेच दिया है। कंपनी अब स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है और बहुत ही शानदार बिजनेस है। एक्स्ट्रा फीचर से लेस है ये सर्विस, जिसमें हर तरह के सिक्योरिटी थ्रेट के लिए बहुत सारे रास्ते तलाशे गए। और आप देख सकते हो कि कंपनी के जो क्लाइंट लिस्ट है बहुत बड़ी है। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हो या फिर हॉस्पिटल्स हो या फिर एनजीओ हो या फिर आप देखें तो कॉलेजेस हो, सब इनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे भी देखें सिक्योरिटी का मामला होता है, यहाँ तक कि इवन बैंक भी इनकी सर्विस इस समय यूज़ कर रहे हैं। और इस वजह से कह सकते हैं कि इनका बिजनेस अब बिल्कुल पटरी पे और आने वाले समय कंपनी लॉस मेकिंग जो है आने वाले समय प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है। इस बार जो Q4 है काफ़ी शानदार है। कंपनी ने रिकवरी अच्छी देखा। अभी भी कंपनी लॉस में, लेकिन रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है। रेवेन्यू देख सकते हो 281 को भी इसके आसपास रहा है, जहाँ पे 3.23% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली, यानी बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो -277 को भी इसके आसपास रहा है, जहाँ पे 1.27% की ईयर ऑन बेसिस पे फिलहाल रिकवरी हो चुकी है। अगर इसके डायलूटेड EPS की बात करूँ -1.42 रहा है, जहाँ पे 1.39% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 98.54% माइनस में, जहाँ पे 4.35% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो कुल मिला के सभी आंकड़े उत्साहवर्धक है। भले ही कंपनी इस समय प्रॉफिट न होता हो, लेकिन लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सबसे जो बड़ी बात है। आप देख सकते हो पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस। मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 273 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो इस मार्च में 280 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले, यानी Q3 के मुकाबले थोड़ा सा रेवेन्यू जरूर कम है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के लॉस और प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में है, ये तो बिल्कुल बात क्लियर है। मार्च 2022 में कंपनी को 281 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। आप देख सकते हो कि इस बार लॉस 277 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो लॉस कम हुआ है, ये बात तो क्लियरली है कि आप समझ सकते हो। पूरे महीने के अंदर देखें या पूरे साल के अंदर देखें तो सबसे कम लॉस इस बार कंपनी ने दिखाई, यानी ये Q4 में कंपनी का लॉस कम हुआ है। लग रहा है कि जल्दी कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। एक अच्छी बात इसके लिए और अच्छी है कि इसकी लाइबिलिटीज लगातार कम हो रही है। मार्च 2021 में 1509 करोड़ के आसपास लाइबिलिटीज थी, जो मार्च 2022 में कम होकर 1365 करोड़ के आसपास आ गई और इस मार्च में 1211 करोड़ के आसपास आ गई। यानी लगातार कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को कम कर रही है और ये एक बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है।
इसके अलावा अगर हम कंपनी के पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल्स -8% था, यानी सेल्स निगेटिव था। 5 ईयर के हिसाब से देख सकते हो -10% था, यानी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही थी। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव हुआ और इस TTM 1% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो जो सेल्स लगातार गिरा था वो अब पॉजिटिव हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब सेल्स निगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से -12% था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 7% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 7% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में सबसे शानदार इस समय कंपनी का, यानी कंपनी वाकई में मजबूत हो रही है और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.08 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 50 ने 1.03 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.96 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने भी यहाँ पे 0.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हैं मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने भी 0.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 0.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा देख सकते हो ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने 0.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये तो आप देख ही सकते हो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं इस समय TTML में। तो बिल्कुल इसमें बिना डरे आप निवेश कर सकते हैं। सबसे जो अच्छी बात है कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, यानी प्रमोटर ने अपर लिमिट के आसपास अपनी होल्डिंग लेकर के, जिसमें टाटा सन्स की बड़ी होल्डिंग है और टाटा पावर की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। FI का भी अच्छा खासा निवेश है। दिसंबर में 2.18% की होल्डिंग थी, इस बार 2.16 है, मामूली सी घटी, लेकिन अभी भी FI ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ। मार्च के दौरान इन्होंने सभी शेयरों से अपनी होल्डिंग कम की थी, यहाँ पे कोई ज़्यादा होल्डिंग उन्होंने कम नहीं की है। DI की यहाँ पे 0.04% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो इस समय भी एजिट है। 23.43% की होल्डिंग जनरल पब्लिक के पास है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लगे इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, दाव लगाया जा सकता है। कंपनी आने वाले समय जल्दी प्रॉफिट में भी आ सकती है और वैसे भी इसके कर्ज की गारंटी पूरी टाटा ग्रुप ने ली हुई है। GTL इंफ्रा की बात करें 0.80% की क्लोजिंग थी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला। वैसे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक 42% डाउन हो चुका है, 1.40 के आसपास था साल भर पहले। अगर हम बात करें 6 मंथ की भी तो 38% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 1.25% के आसपास था और अब इस समय 80 पैसे के आसपास है। तो ये स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है, पिछले एक महीने से इसमें कोई अपडाउन नहीं है। लेकिन ये बात आपको पता होगी, मैंने ₹1 के आसपास आने के पहले ही कह दिया था कि इसमें से निकल जाना चाहिए। वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो इसमें बिल्कुल निवेश के लिए सलाह ही नहीं दी गई थी, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए था जो ₹1.20 के पास खरीदारी करके 1.5 के आसपास बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसको इसमें से निकल ही जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक लग रहा है। रिजल्ट देख सकते हो कि Q3 का काफ़ी कमजोर रहा था, 359 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जहाँ पे 3.04% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम -463 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 135% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -128% रहा, जहाँ पे 142% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी कमजोर था Q3 का रिजल्ट और इस समय वीकनेस काफ़ी जारी है। आप इसके सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़ों से भी देख सकते हैं। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इसका 10% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से सेल्स -9% था, 3 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स -1% और इस TTM भी -1% है, यानी इसका कंपनी का सेल्स लगातार निगेटिव बना हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से -1% है, 3 ईयर के हिसाब से इसका प्रॉफिट ग्रोथ 6% पॉजिटिव था, लेकिन इस TTM वापस -34% निगेटिव है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में भारी गिरावट हुई है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े निगेटिव है, जो इशारा करे कि इस कंपनी में आने वाले समय में एक गिरावट का माहौल बन सकता है और रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि GTL इंफ्रा में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप TTML में ट्रांसफर कर सकते हैं। TTML इस काफ़ी मजबूत लग रहा है, आने वाले समय आपको डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।